अस्सलामुअलैकुम, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। मेरी दुआ भी है कि आप लोग जहाँ पे भी हों बिल्कुल ठीक ठाक हों, खैर खैरियत से हों। तो जनाब आज का जो ब्लॉग है ये मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपनी थोड़ी सी स्किन केयर से। तो मैं उठी थी अभी, मैंने शावर लिया और साथ मैंने सोचा कि मैं थोड़ी सी जो है ना अपनी केयर भी करूँगी अब, क्योंकि रात को जो है ना जो मर्ज़ी भी हो जाए, मैं जितनी मर्ज़ी भी थकी हूँ, लेकिन मैं हमेशा अपना फेस वॉश करके मॉइस्चराइज़ करके फिर सोती हूँ, चाहे और कुछ लगाऊँ या ना लगाऊँ। लेकिन बहुत अरसे से मैं अपनी रूटीन में इतनी बिज़ी हो गई थी, इतनी बिज़ी हो गई थी कि मुझे मॉर्निंग केयर करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था। लेकिन मैंने सोचा कि ऐसे तो काम बहुत ख़राब हो जाएगा, मुझे अपनी केयर करनी चाहिए। बिल्कुल, ज़वार जो है ना आज मेरे साथ बैठा हुआ, ये भी मेरी बातों से एग्री कर रहा है। तो मैंने सबसे पहले जो है ना अपना फेवरेट ब्लिसफुल का मॉइस्चराइज़र लगाया है और इनका बैरियर रिपेयर। ज़वार प्लीज़ काम डाउन। जो इनका बैरियर रिपेयर मॉइस्चराइज़र है मुझे बहुत पसंद है। इसके अलावा उसके बाद मैं ब्लिसफुल की ही सनस्क्रीन लगा रही हूँ और वी आर गुड टू गो। और उसके बाद मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा जो है ना लिपस्टिक भी लगा लेती हूँ, मतलब ये लिप बाम टाइप ही है। तो बस अब मैं रेडी हो गई हूँ फॉर द डे। और अब मैंने सोचा कि मुझे डेली जो है ना अब उठ के अपने आप का थोड़ा सा जो है ना, चाहे 5 मिनट दूँ 10 मिनट दूँ, लेकिन मुझे अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालना चाहिए। जिस तरह से मैं पहले अपनी केयर करती थी, दोबारा से जो है ना मैंने अपनी केयर करनी है। और थोड़ा सा मैं हेयर सीरम अप्लाई करने लगी हूँ, थोड़ा सा मैं ब्लश ऑन भी लगा लिया था ताकि बड़ी फ्लश्ड सी लुक आए। आजकल तो ऐसे गर्मी है, आप नहीं भी कुछ लगाते ना तो गर्मी की वजह से ऐसे चीक्स रेड हो जाती हैं। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ जहाँ मैं आपको रोज़ काम करने के लिए इतना मोटिवेट करती हूँ, वहाँ पे मैं आप लोगों को अपना ख्याल रखने के लिए भी मोटिवेट करूँगी, जैसे मैं पहले करती थी। और क्योंकि मुझे खुद भी इस मोटिवेशन की शदीद ज़रूरत है, मुझे कमेंट्स में आप लोगों ने भी मोटिवेट करना है। और ब्लिसफुल के साथ मेरा कोड है अक्सा10, वो आप लोग यूज़ करेंगे तो आप लोगों को डिस्काउंट मिलेगा। इनका मॉइस्चराइज़र मेरी तरफ से 100% रिकमेंडेड है। और रोल ऑन डिओड्रेंट तो ज़रूर यूज़ किया करें, मैं हर वीडियो में बोलती हूँ, मतलब बार बार कहती हूँ, क्योंकि इफ़ यू स्मेल गुड यू फील गुड। और आप अपने साथ भी जो है ना वो भलाई करते हैं और दूसरों के साथ भी, क्योंकि गर्मी बहुत शदीद है इसीलिए। क्योंकि बहुत से लोग जो है ना वो इस चीज़ का ख्याल नहीं रखते। जितने मर्ज़ी आप खूबसूरत है ना, फिर लोग आपसे ना थोड़ा थोड़ा फासला रखते हैं। फिर मैंने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ने के बाद मैं आ गई थी अब नाश्ता बनाने के लिए। और नाश्ते में आज ना मेरा दिल कर था कि मैं सिंपल सा ही नाश्ता खाऊं, इसलिए मैंने अंडे निकाले, साथ में ब्रेड। और हाँ, मैं पानी भी भर के मैंने 1 गिलास पहले पिया, उसके बाद मैंने टम्बलर में अपने पास रख लिया, क्योंकि पानी बहुत ज़रूरी है। हम लोग जो है ना अपने आप को बहुत इग्नोर करते हैं। और मतलब जब हम अपनी हाइड्रेशन का ही ख्याल नहीं रखेंगे तो हमारी स्किन कैसे अच्छी रहेगी। इसीलिए एक तो गर्मी में पसीना भी इतना ज़्यादा आता है, आपके सारे जितने भी सॉल्ट्स हैं ना बॉडी से निकल जाते हैं। इसलिए बेहतर ये है कि पानी ज़रूर पिएं। बस मैंने अब जो अपनी केयर की सोचा आज पूरी वीडियो इसी पे बना देती हूँ और आप लोगों को भी मोटिवेट करती हूँ ताकि मेरे साथ आप लोग भी अपना ख्याल रखें। क्योंकि अपनी केयर खुद करें, अपना ख्याल खुद रखें, किसी से भी एक्सपेक्ट ना करें। और ये बातें ना हम लोगों को पता तो होती हैं, लेकिन हम इसमें थोड़ी सी डंडी मार जाते हैं। लेकिन अब हम लोगों ने वाकई इस चीज़ को सीरियसली लेना है कि अगर हम अपने आप को टाइम नहीं देंगे ना, अपने लिए टाइम नहीं निकालेंगे या अपना ख्याल नहीं रखेंगे, अपनी डाइट का ख्याल नहीं रखेंगे, तो कोई भी नहीं आपका ख्याल रखने वाला। आपको कोई भी नहीं कहेगा कि इतनी देर हो गई है तुमने नाश्ता नहीं किया तो नाश्ता कर लो। ये आपने खुद देखना है, क्योंकि हर कोई अपने आप को देखता है और आप अपने आप को निगलेक्ट कर रहे हैं। तो इसलिए सबसे पहले ख़ुद को देखें। ये बातें ना इंसान को आहिस्ता आहिस्ता समझ आती हैं, जल्दी समझ भी नहीं आती हैं। लेकिन अगर हमें जल्दी समझ आ जाए ना तो मुझे लगता है कि इसी में हमारा फ़ायदा है, इसी में हमारी भलाई है। क्योंकि अगर हम देर से समझते हैं ना ये बातें, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और हम अपने आप को बहुत सारी बीमारियाँ लगवा चुके होते हैं। अपने आप को इग्नोर कर कर के, खुद खाना ना खा खा के हमारी हड्डियों में दर्द शुरू हो जाती है। क्योंकि मुझे ना ये बात रियलाइज़ अब इसलिए हो रही है कि मुझे अपना ख्याल रखना चाहिए था। मैंने वैसे अपना ख्याल नहीं रखा जिस तरह कि मुझे रखना चाहिए था आफ्टर सी सेक्शन। क्योंकि जब मेरा सी सेक्शन हुआ, ज़वार पैदा हुआ ना, तो मैंने इस तरह से अपना ध्यान नहीं रखा। मुझे बहुत से लोग कहते थे कि तुम बाद में पछताओगी, अपना भी ख्याल रखो और अपनी डाइट का ख्याल रखो, अपने आप को रेस्ट दो। लेकिन मैंने इन चीज़ों को ना सीरियसली नहीं लिया। लेकिन अब मुझे पता चल रहा है, और ना मैं अपने मल्टीविटामिन्स लेती थी क्योंकि मैं इस मामले में बहुत चोर हूँ। लेकिन अब मैंने सोचा है कि मुझे अपने साथ सिंसियर होना है और सबसे पहले मैं खुद, उसके बाद कोई और बहुत से लोगों को लगेगा कि आप लोग सेल्फ़िश हैं, लेकिन ये सेल्फ़िश होना नहीं है, ये सेल्फ़ लव है। आप
अपने आप से जब प्यार करेंगे ना तो लोग आपको कहेंगे कि ये तो बहुत सेल्फिश है, ये तो सिर्फ अपना सोचता है। लेकिन अगर आप उनका ख्याल करेंगे ना तो फिर आप हर्ट ही होंगे, क्योंकि अगर आप किसी से प्यार कर रहे हैं तो फिर आपको उनसे प्यार की उम्मीद भी होती है, लेकिन वो तो आपको उतना प्यार नहीं देंगे, इसीलिए आप हर्ट होंगे। तो बेहतर ये नहीं कि आप खुद से प्यार करें। और ये आज जो बातें मैं कर रही हूँ ना, ये ना सोचिएगा कि मैं इसको कर रही हूँ उसको कर रही हूँ, किसी को टारगेट नहीं कर रही। ये सिर्फ वो बातें हैं जो कि इंसान को कुछ टाइम बैठ के, इसलिए तो कहते हैं कि थोड़ी देर बैठ के ना अकेले में मुहासबा करना चाहिए। तो वो ये सारी बातें होती हैं कि इंसान को अपने बारे में, अपनी लाइफ के बारे में सोचना चाहिए कि मैं इस वक्त लाइफ में कहाँ पे हूँ और मुझे आगे लाइफ में मेरा गोल क्या है, मुझे क्या करना है, मैं क्या चाहता हूँ। ये हमें चीज़ें ना ज़रूर सोचनी चाहिए। अगर हम अन्नेवाही अपनी ज़िंदगी गुजारते रहते हैं ना तो मुझे ऐसा लगता है कि फिर हर कोई ना आपको फॉर ग्रांटेड ही लेता रहता है और कोई भी आपकी केयर नहीं करता। इसलिए बेहतर ये है कि आप लोगों ने अपने आप का ध्यान खुद रखना है। और अभी मेरे पीछे ना चिड़चिड़ की मुसलसल आपको आवाज़ें आ रही होंगी, वो इसलिए आ रही हैं कि भाई ज़वार को मैंने अब किसी ना किसी तरह से एंगेज भी तो करना है। इसको मैंने इतने सारे पेपर दे के बिठाया हुआ है और ये चिड़ उनकी मचा रहा है। अब ये बातें भी करने लग गया है। तो खैर हमारी बातें तो चलती रहेंगी, पीछे से बैकग्राउंड म्यूज़िक आपको मस्त मिल रहा होगा। अच्छा, यहाँ पर ना वीडियो तो हमारी चल ही रही है, साथ साथ मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि मैंने ना निशात पे क्योंकि ऑफ़ लगा हुआ था तो ये मैंने इनके 50% ऑफ में से ये वाला आर्टिकल ऑर्डर किया था। बहुत प्यारा लोन का मुझे ये इसका ना ख़ास तौर पे मैंने इस दुपट्टे की वजह से इसको ऑर्डर किया था। इसके अंदर जो 3 शेड आ रहे हैं ना दुपट्टे के मुझे बहुत पसंद आए थे। बाकी पिंक कलर का सिंपल ये ड्रेस है, लेकिन इसके साथ ना दुपट्टा बहुत ही प्यारा सा कलरफुल सा, तो इसलिए मुझे दुपट्टा अच्छा लगा था तो फिर मैंने इसको ऑर्डर कर दिया। और ये मैंने स्मॉल साइज़ में मंगवाया क्योंकि इंशाल्लाह अब मुझे अपना मज़ीद वेट तो कम करना ही है, तो फिर मैं स्मॉल साइज़ में फ़िट आ जाऊँगी क्योंकि ये मुझे पसंद इतना आ रहा था ना। और इसमें मीडियम लार्ज कोई भी साइज़ नहीं था, सिर्फ स्मॉल साइज़ ही था। तो मैंने सोचा कि मुझे सिर्फ इस ड्रेस के लिए चलो मैं मोटिवेशन लेके अपना वेट कम कर लेती हूँ। तो बस जनाब उसके बाद कल जो हमने कपड़े कुछ धोए थे तो वो तय लगाने लगी, कुछ मेरी हेल्पर ने लगा दिए और कुछ मैंने लगा लिए। तो बस आज मैंने आप लोगों से जो बातें की आप लोगों को ज़रूर समझ आई होंगी, क्योंकि इन दी एंड मुझे लगता है कि आप ही हैं जो कि अपने साथ हैं। तो इसीलिए बेहतर है कि हम अपना ख्याल रखें, अपने आप को टाइम दें और डोंट एक्सपेक्ट फ्रॉम अदर्स के कोई हमारा ख्याल रखेगा या कोई हमें पूछेगा। हम क्यों किसी से एक्सपेक्ट करें? हर किसी की ज़िंदगी की अपने मसले हैं, अपने झमेले हैं, तो हर कोई हमारे बारे में ही क्यों सोचेगा। जिस तरह हम लोग बहुत से लोगों के बारे में नहीं सोचते और अपने बारे में सोचते हैं, इसीलिए हम क्यों एक्सपेक्ट करें कि कोई दूसरा भी हमारे बारे में सोचेगा। ज़वार के साथ ना वॉइस ओवर करना एक चैलेंज है पूरा, साथ में फ़न भी है क्योंकि कभी इसको इधर से पकड़ना पड़ता है, कभी इधर से पकड़ना पड़ता है, क्योंकि ये फुल टाइम मस्ती के मूड में होता है और मुझे बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, मुझे अपना काम भी साथ साथ देखना है। तो ज़वार के पीछे से आपको हंसने की आवाज़ें आ रही होंगी। अच्छा जनाब, यहाँ पर मैं बना रही थी अब खाना, और खाने में आज हम लोग बना रहे हैं तोरी चिकन। वैसे तो हम लोगों ने तोरियां ही बनानी थी, लेकिन फिर मेरी मदर इन लॉ ने कहा कि कोई सब्ज़ी खाता है कोई नहीं खाता, मुंह बनाएंगे तो फिर अंदर कुछ डाल लेते हैं, तो इसलिए फिर हमने सोचा चिकन भी डाल लेते हैं अंदर। वैसे भी प्रोटीन के लिए हमें जो है ना वो चिकन तो ज़रूरी है। अब मैं भी कोशिश कर रही हूँ कि मैं हेल्दी खाऊँ, मतलब बाकी हमें अपनी केयर के साथ साथ जो है ना अपनी डाइट का भी ध्यान रखना है। तो आज से जो है ना मेरे साथ वादा करें कि हम सब बहनें मिल के अपना ख्याल रखेंगी। हम लोग नाश्ता हम लोग नाश्ता भी करेंगे, हम लोग खाना भी टाइम पे खाएंगे और हेल्दी खाना खाएंगे। इसके अलावा हम अपने मल्टीविटामिन्स लेंगे, अपनी स्किन का, अपने बालों का, सब चीज़ों का ख्याल रखेंगे, अपनी हाइड्रेशन का ख्याल रखेंगे। और बस अगर हम लोग हेल्दी होंगे तो हम लोग अपने बच्चों की भी अच्छे से केयर कर सकते हैं, अपने घर वालों की भी अच्छे से केयर कर सकते हैं। हाँ जी। तो यहाँ पर प्याज को हम लोगों ने हल्का सा सौते कर लिया क्योंकि बहुत इसको ना वो फ्राई नहीं करना होता, सब्ज़ी के लिए बहुत ब्राउन नहीं करना होता। तो फिर मैंने इसके अंदर चिकन ऐड कर दिया, इसको थोड़ा सा भूनेंगे, फिर टमाटर और साथ में हरी मिर्ची ऐड कर दी। और आप लोग चाहे तो अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि मैं ना कभी कभी डंडी मार जाती हूँ, मैं अदरक लहसुन का पेस्ट नहीं डालती, लेकिन उसके साथ सब्ज़ी वगैरह करारी बनती है तो इसलिए आप लोग ऐड कर सकते हैं। मतलब अगर चिकन डाला है तो फिर तो आप लोग ऐड कर सकते हैं, लेकिन ना सब्ज़ी में वैसे मेरा दिल नहीं करता अगर चिकन के बगैर हो ना। फिर मैं इसके अंदर बेसिक स्पाइसेस डाल रही हूँ। बेसिक स्पाइसेस में आपको पता ही है, हल्दी, नमक, मिर्चें, थोड़ी सी दादर मिर्चें और बस यही चीज़ें मैं ऐड करती हूँ।
और फिर हम इसको थोड़ा सा भून लेंगे और फिर हम इसको थोड़ा दम पे रख देंगे ताकि चिकन जो है ना वो हमारा गल जाए। फिर हम इसके अंदर डालेंगे सब्ज़ी और फिर हम दोबारा से इसको दम पे रख देंगे और फिर इसको भून लेंगे। तो बहुत मज़े की बनती है। मैं तो इसी तरह से बनाती हूँ सब्ज़ियाँ और वो खाने में बहुत मज़े की लगती हैं, क्योंकि बहुत से लोगों को सब्ज़ियाँ पसंद नहीं होती। तो इसलिए मैं आप लोगों को बोलती होती हूँ कि सब्ज़ी का जो मैं आप लोगों को रेसिपी देती हूँ ना उसके मुताबिक बनाएंगे ना तो आप लोगों को 100% सब्ज़ी अच्छी भी लगेगी, खाने का भी दिल करेगा। तो बस यहाँ पर हम लोगों ने इसको रख दिया है थोड़ी देर दम पे। मैं इसकी बनाई करने लगी हूँ और थैंक यू सो मच मुझे इतना ज़्यादा अप्रिशिएट करने के लिए, क्योंकि बहुत सी मेरी प्यारी प्यारी बहनें जो ना इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करती हैं और मुझे इतना सारा अप्रिशिएट करती हैं कि आप लोगों से हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है। तो बस आप लोग मेरे लिए दुआ कर दिया करें, जो कि आप लोग ऑलरेडी करते हैं, कि मैं इसी तरह से एक्टिव रहूं और इसी तरह आप लोगों के लिए वीडियोस आती रहें और आप लोग अपना प्यार मुझे दिखाते रहें। मेरी किसी सिस्टर का कमेंट आया कि आप मेरे से एज में छोटी भी हैं और मेरे 3 बच्चे भी हैं, लेकिन फिर भी आपकी वजह से जो है ना मैंने बहुत कुछ सीखा है। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। बस आप लोगों का प्यार है जो आप लोग मुझे इस काबिल समझते हैं और मेरी तारीफ़ करते हैं। और जवार जो है ना ये मेरी पिटाई कर रहा है तो बस इस व्लॉग को करते हैं हम लोग यहीं पे एंड। मैंने खाना शाना खा लिया था, उसके बाद यहाँ पर ना मेरा स्नैक्स कुछ खाने का दिल कर रहा था, तो मैंने कहा एक आध तो हम ऐसी चीज़ खा ही सकते हैं ना हेल्दी। और फिर मैंने यहाँ पर पानी ले लिया क्योंकि अभी मैं लेने लगी हूँ अपने मल्टीविटामिन्स। और बस मैं आप लोगों को भी यही सजेस्ट करूँगी कि आप लोग ज़रूर अपने मल्टीविटामिन्स लें। अभी तो खैर मैं मैग्नीशियम लेने लगी थी, लेकिन इससे पहले मैं मल्टीविटामिन्स ले चुकी हुई थी। इससे जो है ना आपको नींद अच्छी आती है। अब मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी, बाय बाय।